तो श्वेता सबसे पहले कार्गो पे आते हैं। जी इसकी स्टोरी एकदम अलग स्टोरी है और थोड़ा सा सोचने वाली भी बनती है कि यार ये मतलब चल क्या रहा है। तो ये स्टोरी जब आपको मिली थी तो थोड़ा मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार कैसे होएगा, कितनी अलग तरह की स्टोरी, इस तरह की नॉर्मली हम देखते नहीं है हिंदी मीडियम में। तो जी जी। एक तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने शब्द यूज किया क्यूरियोसिटी। क्योंकि हम्म बाकी जो भी लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि अगर मुझे डर लगा तो, हम्म और मुझे क्या लगता है कि इन सब चीजों से डर से ज्यादा वो एक एक्साइटमेंट होता है। एंड जैसे आपने कहा कि क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो भी कहानियां मैंने आज तक की हैं, एंड जैसे आपने कहा कि वो हमारी जो हिंदी फिल्में होती हैं वो सारी, चाहे जितनी भी अलग क्यों ना हो, होती तो धरती पे हैं। ऐसी मुझे कोई स्टोरी नहीं याद है जो कम्प्लीटली बाहर, दुनिया के बाहर हो। तो हम्म आरती का मुझे सबसे ज्यादा मजा यही आता है कि वो जो भी कहानी सोचती है ना, वो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो यहाँ पे होती नहीं, चाहे वो कितनी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर होती है। तो जब मैं इवन एज अ कैरेक्टर, वो था कि युविष्का बैठी हुई है और जब वो बाहर देखती है, तो मैंने इमेजिन किया कि वो सितारे ही सितारे हैं। और वो बहुत अच्छी, ये कभी मैंने किसी भी कैरेक्टर में ऐसी चीजें नहीं सोची या देखी हैं जो मैंने कार्गो में महसूस की और जो इमेजिन की। तो मेरे लिए लाइक यू सेड, वो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी कि ये कैसे करेंगे हम। एंड मुझे एक्साइटिंग लगता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, आपको बाउंड्री जो है वो पुश करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। एंड आरती जब भी सोचती है वो सिर्फ साईफाई में सोचती हैं। तो सिर्फ कार्गो ही नहीं, मैं तो उनके साथ हर एक फील्ड में उनकी जुड़ना चाहूंगी। एंड व्हाट अबाउट विक्रांत मैसी, लाइक ब्रोकन के बाद तो जिस तरह से वो हर किसी की एक नजरों में आ गए, और इवन मैं तो कहूंगी नेशनल क्रश है इनके, इतने सारे मैसेजेस हमें आते हैं उनको लेके। इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बाप रे, मतलब जैसे आपने हमने ये शुरुआत की थी ना इस कॉन्वर्सेशन की कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आई थिंक मैसी मेरे लिए जब मैं ये सब सुनती हूँ मुझे लगता है अरे वाह, मैसी ऐसा नेशन का हाथरॉब। बट एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज वेरी फोकस्ड, and there is this energy that he brings on set, which is a no nonsense, काम के टाइम काम वाला, और जो कि बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है। एंड मुझे ये पता है कि उसके लिए परफॉर्मेंस से बड़ी, जब आप सेट पे हो तो काम से बड़ा और कुछ नहीं है। एंड वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। एंड मिर्जापुर में भी यही था कि उसको अगर अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ चाहिए, चाहे उसको वो गन चाहिए हो जो किसी को नहीं दिखाई देगी, लेकिन ही वॉन्ट्स टू फील द वेट ऑफ द गन। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कई लोगों को लगेंगी कि ये सब क्या है, क्यों चाहिए, बट ये परफॉर्मेंस में हेल्प करती हैं। सो फ्रॉम हिम आई हैव लर्नड दैट नो मैटर व्हाट जो दुनिया सोचे कि आप डिफिकल्ट हो नहीं हो, आपको ये क्यों चाहिए, अगर आपको चाहिए तो चाहिए। अगर आपको वो लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा, और अगर आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो और आप किसी को हार्म या हर्ट नहीं कर रहे हो, देन आस्क फॉर इट। तो काफी कुछ और वो एक्टिंग तो यार, ही इतने कमाल के एक्टर हैं वो कि मजा आता है। इनफैक्ट नॉट ओनली विक्रांत, बीट विकी और बीट शशांक, नवाज भाई की तो हम खैर क्या ही बात करें, बट या ये सब, इन सब के साथ काम करके बहुत एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है। इवन अली फजल, इन सब के वो ना, जैसे क्रिकेट का गेम होता है ना, कि सामने जो बॉल जब आती है, तो वो जब बॉल मजेदार होती है तो वो बैट भी घुमाने में उतना मजा आता है। तो इन सब एक्टर्स के साथ मुझे वो एक फील्ड गेम जहाँ पे मैच चल रहा है वैसी फीलिंग आती है। बिल्कुल श्वेता, मेरा सवाल वही था कि आपने ऐसे ऐसे एक्टर के साथ काम किया जिनको फेस वैल्यू नहीं, एक्टिंग वैल्यू से लोग जानते हैं, और सबके साथ आई एम जी। श्योर आपका रिलेशनशिप भी बहुत अलग है। जैसे नवाजुद्दीन जी जो बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ, इन सब के साथ अगर आप अपनी रिलेशनशिप बताना चाहें तो कैसी है? लाइक विक्रांत, यू और विक्रांत आप दोनों फ्रेंड होंगे, अली भी उसी तरह का, तो कैसे सबके साथ रिलेशनशिप अगर बताएं तो कैसा है? सबके साथ इनफैक्ट मुझे जो अच्छी चीज लगती है कि सिर्फ एक्टर अच्छे नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स, इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। विक्की, अगेन शशांक और जीतू, मतलब ये मुझे पता है कि कल को अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो ये सब मेरे साइड पे होंगे। एंड चाहे वो ऑन सेट हो ऑफ सेट हो, एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और वो लोग खुद इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ना कि आपको लगता है कि बेटा पुल अप योर सॉक्स। एंड कभी भी किसी वे में चाहे उनका शॉट कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
चाहे उन्होंने कितना भी काम और एक्सपीरियंस क्यों ना किया हो, वो एक ने भी कभी मुझे ऐसा नहीं फील कराया कि मैंने कोई शॉट अच्छा नहीं दिया, या फिर मैंने कुछ कुछ कमी रह गई। बहुत ही एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट ये सब क्रिएट करते हैं, और बहुत ही एक इनकरेजिंग वाला और ग्रोथ वाला। तो बहुत ही प्यारे हैं ये सब के सब। मसान में जिस तरह से एक बच्ची जो हमने देखी, श्वेता, जो तब सच में जी। बची थी, वो उसका अगर पहला, जैसे विक्की से मैंने बहुत बार पूछा है तो वो बता दें कि किस तरह से पहला शॉट दिया था, कितने डरे हुए थे। हम श्योर कि उस समय बहुत नए थे। अगर आपकी बात करूं तो आपके दिल में उस समय क्या था और कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि मसान के पहले मैंने हरामखोर शूट कर ली थी, लेकिन अभी तक वो रिलीज नहीं हुई थी। तो मेरा एक वो और नवाज भाई के साथ काम करके ना, किसी का भी एक एक्टिंग वर्कशॉप हो जाता है, और वो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग वर्कशॉप्स। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरी पहली फिल्म हरामखोर थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत कुछ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, वो कभी सिखा नहीं रहे थे, लेकिन वो जब बात करते हैं ना, तो जैसे वो हो गए या पंकज त्रिपाठी हो गए, ये लोग जब बात करते हैं तो आपका एक मेंटल दिमाग में एक पैड होता है जो लिखता रहता है कि इतनी सारी जेम्स आते हैं ना उनके, जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो आपको एक लर्निंग मीटर जो है वो नॉन स्टॉप ऑन रहता है कि सीख लो, जितना आप सीख सकते हो सीख लो। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इतना कमाल रहा है कि वो, अगर आप उनकी बात सुनोगे तो आपकी सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो मसान भी जब हुई थी, आई रिमेम्बर कि पहले बहुत एक्साइटमेंट था। विकी पहले चला गया था कैरेक्टर में ढलने के लिए। मैंने भी कहा था कि भाई मुझे भेज दो, बट ऑब्वियसली बजट कंस्ट्रेंट्स हमेशा आई जाती हैं इंडी फिल्म्स में। फिर मैं गई, और वहां पे मैं अपनी मेरी जो दोस्त है, जो तू किसी रेल से गुजरती है, उसमें भी मेरी जो दोस्त बने हैं, तो मैं वहां गई, उनसे बात किया, उनसे समझा कि उनकी लाइफ कैसी है, उनका डे टू डे क्या करते हैं, क्या रूटीन होता है। और मुझे बहुत मदद मिली शालू को समझने में। एंड थैंकफुली जो हमारा पहला सीन था, इट वाज द सॉन्ग। एंड तब मैंने सीखा कि जब कोई डायलॉग वाला नहीं होता है ना, और जब ऐसे सीन से आप मोन्टाज से स्टार्ट करते हो या फिर गाने से स्टार्ट करते हो, तो हेल्प क्या होती है कि आप बिना बोले आप मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, रिलेशनशिप समझने लगते हो। एंड वो इतना हेल्प किया, क्योंकि हमने वो गाने से, मेले से जो स्टार्ट हुआ शालू दीपक की कहानी, एंड देन फिर हम गए कैफे पे। तो लिटरली जैसे मूवी में लीनियर है ना, कि शुरुआत ऐसे होती है और फिर जाते हैं, और फिर वो जो ऑकवर्ड बातें होती हैं कि अच्छा आपको शायरी पसंद है, नहीं पसंद है, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए ना। तो काफी वो ग्रेजुअल रहा, और जो कि काफी हमें हेल्प हुआ कैरेक्टर को समझने में, फिल्म समझने में, और वो रिलेशनशिप समझने में।